हेलो एवरीवन, आप सभी का काशवी कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम क्लास 10th की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको वीक में 3 से 4 वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलेगी। तो आज सबसे पहला चैप्टर क्लास 10th का मैथ्स का, और आज का हमारा चैप्टर है रियल नंबर, चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें आवश्यकता क्यों है अंकों की या नंबर्स की। एक चीज मुझे बताओ कि क्या बिना नंबर्स के कोई भी बात हो सकती है क्या? जैसे आपसे पापा ने बोला कि बेटा वो अंकल के पास जाना, पैसे लेके आना, तो पापा कितने, क्या बताएं, इतने सारे, है ना, बहुत सारे, ट्रॉली भर के, ट्रक भर के, ऐसे बोले जाएंगे अगर बिना नंबर की बात ही ना हो। तो अगर आप दुकान गए, कोई भी सामान लेना था, आपको कपड़े लेना था, दिया पैंट दिखा, कितने पैसे हुए, भैया जितनी इच्छा होती है दो। कोई पर्टिकुलर अमाउंट था क्या, या कोई हमें पर्टिकुलर वैल्यू बताएगी कि आपको पापा ने बोला कि बेटा 5,000 लेके आना, 10,000 लेके आना, कोई भी सामान लेने गए, आपने बोला सर मतलब भैया ये पैंट के पैसे कितने हुए, जीन्स कितने का है, शर्ट कितने की है, शूज लेने गए तो वहां शूज कितने के हैं। तो विदाउट नंबर मतलब हमारा जीवन कितना कठिन हो सकता था। तो हर एक चीज में हमें नंबर्स की आवश्यकता होती है ना। तो विदाउट नंबर्स आवर लाइफ इज इनकम्प्लीट, पूरी हो ही नहीं सकती थी, है ना, वो क्या होगी, एकदम अधूरी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर या संख्याओं के प्रकार। तो सबसे पहला है हमारे पास में प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई, सिंपल सी डेफिनेशन है इनकी, वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती है, दोज नंबर विच आर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, है ना। तो इन्हें हम क्या लिखेंगे, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या दोज नंबर which starts from 1 are called नेचुरल नंबर। अच्छा, एक और चीज, जो नेचुरल नंबर है हमारे पास में, उन्हें हम एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या है, जैसे हमारा एक और नाम होता है, घर का कुछ और होता है, और स्कूल में ऑफिशियल आपका नाम कुछ और होता है, तो इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं। वो नाम है, इन्हें हम जानते हैं भाई काउंटिंग नंबर्स के नाम से भी, काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल N। तो ये 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएगा इंफिनिटी तक। तो ये सारे हमारे पास में नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर सिंपल से क्यों काउंटिंग नंबर कहते हैं, या तो ये कोई भी चीज हम काउंट करते हैं, कितनी चेयर्स है, कितने बच्चे हैं, कितने बुक्स है, कितने पेन है, कितनी बाइक है, कोई भी चीज आप काउंट करोगे तो 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये था हमारे पास में पहला टाइप। ठीक है, जैसे ही 0 को शामिल कर दिया प्राकृतिक संख्याओं में, तो वो अपने आप में पूर्ण हो गई, मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, वे संख्या। ठीक है, वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होती है, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, या दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम starts from 0 are called
आर कॉल्ड होल नंबर। राइट, ये हमारे पास है, मतलब होल नंबर क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4, ये कहां तक हो जाएंगे, इंफिनिटी। राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ से कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, सभी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होगी, प्राकृतिक संख्याएं होगी। पास पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में जो पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या है बेटा, वो स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 4, ये इंफिनिटी तक। और जो हमारे पास में प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं जो है हमारे पास में वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, ये इंफिनिटी तक। तो हमारे पास पूछा गया है कि पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है क्या। तो देखो, अगर हम बात करें शून्य को छोड़ दें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो सब कॉमन है, लेकिन शून्य है क्या, तो शून्य तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो पूर्ण संख्या है। हम क्या बोल सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो 0 है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसीलिए एक और आंसर हो सकता है कि 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है। इसका जस्ट अपोजिट, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है क्या, तो हाँ, देख लो 1 2 3 4 5, इधर भी ये सारी है, तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो ये हमारे पास में थर्ड टाइप। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इस नंबर लाइन की सहायता लेंगे। नंबर लाइन जैसे, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर है मूल बिंदु या ओरिजिन। ठीक है, इधर क्या है हमारे पास में, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे कंटिन्यू ये माइनस इंफिनिटी तक, इधर 1 2 3 4, ऐसे प्लस इंफिनिटी तक, ये हमारे पास नंबर लाइन होती है। तो इंटीजर्स को समझने के लिए, तो बेटा देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, है ना, 0 से प्लस इंफिनिटी तक और 0 से माइनस इंफिनिटी तक, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, ये सारे नंबर कहलाएंगे इंटीजर्स, है ना। अब इनको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इनका मतलब क्या है, अलग अलग पार्ट्स में या अलग अलग टाइप्स में। तो देखो ये वाले जो नंबर है, ये 0 को छोड़कर इधर के पॉजिटिव नंबर, तो इन्हें हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर। इन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव वाले नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। फिर ये इधर के जो नेगेटिव नंबर है, इनको हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। या तो फिर इन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो सिंपल है, नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। ठीक है सर, अब इस 0 का क्या करें, तो ये जो 0 है इसको हम शून्य पूर्णांक कहते हैं, शून्य पूर्णांक। ठीक है, या इसको 0 इंटीजर भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पूर्णांक या टाइप्स ऑफ इंटीजर कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के। पहला पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, 0 इंटीजर या शून्य पूर्णांक, और ऋणात्मक। तो हमारे पास चौथा टाइप है, चौथा प्रकार है सम संख्याएं या इवन नंबर। ये क्या होगा बेटा, बहुत सिंपल है, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 या कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, या वे संख्याएं जिनमें 2 से पूरा भाग चला जाता है, या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब इनकी पहचान कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है, इनका वंस प्लेस डिजिट या इकाई का अंक देख लो, 2 का पढ़ा 2 2 2 4 2 6 2 2 8 2 5 10 का शून्य, है ना। 2 का टेबल याद कर लो, उसमें 5 तक ये सारे नंबर अगर आपको वंस प्लेस डिजिट पर अगर आपको ये मिलते हैं, तो वो चीजें क्या कहलाएगी, मतलब वो संख्याएं क्या कहलाएगी, सम संख्याएं या
इवन नंबर कहलाएगी। ठीक है, नंबर 5 पर है हमारे पास में ऑड नंबर या विषम संख्या है ना। तो दोज नंबर जस्ट इनके अपोजिट हो जाएंगे, दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकती या नहीं होती है इसमें शेषफल या रिमाइंडर। ठीक है, इसमें शेषफल या रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बच सकता है, देखो 0 तो हो नहीं सकता, तो जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा, है ना। मतलब शेषफल इसमें ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब ध्यान से समझो एक और चीज कि भाई इसमें इसकी पहचान कैसे होगी, तो जो यूनिट प्लेस है, यूनिट या वंस प्लेस डिजिट, ठीक है, वंस प्लेस डिजिट, या इसे हम क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या होगा बेटा, तो इनको छोड़कर बाकी के नंबर लिख दो, 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 एंड 9। अगर यूनिट प्लेस पर इनमें से कोई वैल्यू आती है तो वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। चलो अब देखो सिंपल सा है। अब हम एग्जांपल की बात करते हैं। अगर हमारे पास में डायरेक्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे 237, अगर ये हमारे पास में नंबर है तो हम कहाँ जाएंगे, 2 से डिवाइड करके नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे कि सर 2 से हमने डिवाइड करना चल, अरे बड़े हो गए आप लोग। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसलिए तो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि हम यहाँ पर इकाई का या यूनिट प्लेस डिजिट लिखेंगे। ये क्या है, 7, और 7 किस में आ रहा है, ऑड में आ रहा है या विषम में आ रहा है। तो हमारे पास में जो 237 है, 237 है, वो क्या होगा, विषम संख्या होगी। ठीक है, अब इसके बाद में ऑड नंबर होगा। इसके बाद अगर हम बहुत बड़ी डिजिट, 1-2 डिजिट को तो आप यूं खेलोगे, और हजारों की संख्या में भी हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप अपने घर तक लिखते चले जाओ, तो आप सिर्फ लास्ट डिजिट देख के अपना आंसर बता सकते हो। ठीक है, जैसे अब चलो 3 डिजिट का एक और ले लेते हैं, 236। अब यहाँ पर भी हम कैसे बताएंगे, वंस प्लेस डिजिट, देखो इकाई का अंक यहाँ पर 6 है, 6 है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये इवन नंबर है या सम संख्या है। चलो अब मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, 3 7 9 5 2 4 6 9 8 5 6 9 0 1 3 2 7 6 7 3। अब देखो यहाँ पर बहुत बड़ी डिजिट है। अब अगर इसमें पता करना हो तो क्या करोगे, यहाँ से सर 2 से डिवाइड करना चालू कर देते हैं, शाम तक तो हो ही जाएगा, हम बता देंगे फिर कि ये इवन है ऑड है। अरे नहीं बाबू बेटा, हम इकाई का अंक देखेंगे, यूनिट प्लेस डिजिट देखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, ये 3 है बोले तो ये टाइम में आ जाएगा, ऑड में आ जाएगा या विषम संख्या में आ जाएगा। ठीक है, विषम संख्या, इसको निपटाओ, बचा क्या, अब ये वाली संख्या बची, तो अब क्या हो जाएगा भाई, इसको इकाई का अंक, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर 7 विषम है तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, ऑड नंबर या विषम संख्या हो जाएगी। अगर आप इसको छुपा दो, यहाँ से छुपा देते हैं, तो ये बाकी की संख्या क्या हो जाएगी, फिर हमारे पास ये हो जाएगी सम या इवन नंबर। फिर अगर हम इनको मिटा दें तो फिर ये पूरा क्या हो गया, ऑड नंबर। फिर बोलते चलो ये इवन, फिर ऑड, फिर ऑड, इवन, ऑड, इवन, फिर ऑड, फिर इवन, ऑड, इवन नंबर, फिर इवन नंबर, फिर इवन नंबर, ऑड, 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 ऑड। समझ गए, सभी विषम संख्या है उसके बाद। ठीक है, तो इस तरीके से हम चुटकियों में देखते देखते ही, सिर्फ देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ऑड है। चलो नेक्स्ट नंबर, अभी तक हमने कितने टाइप देख लिए, हमने 5 नंबर देख लिए। जब किसी संख्या में या तो 1 से या तो खुद से भाग जाता है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। सर ऐसी तो कोई संख्या ही नहीं है ना, ऐसी तो कोई संख्या ही नहीं है जिसमें 1 और खुद से भाग नहीं जाएगा, हर एक संख्या में 1 से और खुद से भाग जाएगा। तो देखो केवल इनसे ही भाग जाता हो, केवल, है ना। तो जब किन्हीं संख्याओं में हम क्या बोलेंगे, वे संख्या 2 की बात करें तो 2 में केवल 1 से और 2 से ही डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास में एक प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या है। अगर हम 3 की बात करें तो 3 1 से और 3 से विभाजित होगा या डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी नंबर से विभाजित या डिवाइड नहीं होगा, तो 3 एक प्राइम नंबर है। लेकिन अगर हम 4 की बात करें तो 4 में 1 और 4 के अलावा ये किससे डिवाइड होगा, 2 से, तो जो 4 है हमारे पास में, 4 एक प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो अब समझ गए आप लोग।
अब ये तो ऐसी संख्या हो गई जिसमें एक और खुद के अलावा कुछ और संख्याओं से भाग जाता है, या फिर ये ऐसा नंबर है जो वन और इटसेल्फ के अलावा कुछ और नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, है ना, यहाँ पर हेडिंग नहीं डाली है, उन्हें हम बोलते हैं। तो अगला टाइप वही है, अब भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अब इसकी बात देखो, तो इनके लिस्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 2 3 5 7, फिर 9 नहीं है, 9 डिवाइड होता है, 11 13, फिर 17 19 23, फिर 29, ठीक है, फिर 31 37, फिर उसके बाद में 41 43, फिर 47, फिर 53 के बाद में 59 61 के बाद में 67 69 भी आता है 23 के टेबल में, फिर 71 73, फिर 79, फिर 83। हमारे पास में इतने और भी बहुत सारे अपने को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं मिलेगी, तो कम से कम इतने नंबर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो इन्हें छोड़कर इनके बीच वाले नंबर कौन से होंगे, जैसे यहाँ पर 4 छूटा है, यहाँ 6 8 9 10 छूटा हुआ है, 12 छूटा हुआ है, 14 15 16 छूटा हुआ है, तो ये सारे नंबर हमारे कहलाएंगे भाज्य संख्याएं। नंबर 7 है भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो बेटा इसकी डेफिनेशन आप खुद से लिखिएगा, या तो चलो लिखा देते हैं। वे संख्या, अभी तो बताया था आपको, वे संख्या जो एक तथा खुद के अलावा कुछ और संख्या से विभाजित होती है, हो जाती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम कंपोजिट नंबर। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे बेटा, जैसे 4 है, 1 और 4 के अलावा ये 2 से भी डिवाइड होता है, तो एक हमारे पास में क्या है, कंपोजिट नंबर है या भाज्य संख्या है। फिर 6 की बात करें तो ये 1 और 6 के अलावा ये 2 से भी और 3 से भी डिवाइड होता है। फिर 9 है ना, 8 भी है, क्यों, क्योंकि 1 और 6 9 के अलावा 1 और 9 के अलावा 3 से डिवाइड होता है, 6 हो गया, 8 हो गया, बहुत सारे नंबर है, ये लिस्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, इनका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इन 10, इनका यूज क्या है बेटा, नोट, क्या है इनका यूज हम प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए करते हैं, राइट। मतलब जब भी हम डिवाइड करेंगे तो इन्हीं नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से, पहले 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम किससे करेंगे, 2 से, सबसे पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से ना जाए तो 7 पे एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहता है। इसीलिए हम उन्हें प्राइम फैक्टर भी कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं, क्योंकि हम उनको निकालने के लिए हम अभाज्य संख्याओं से या प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, ठीक है। जो हमारा अगला टाइप है वो जाएगा रैशनल नंबर। बहुत इजी है, इसकी डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, लिखोगे आप, नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p by q, या वे संख्याएं
जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा यहाँ या जहां जो Q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। Those numbers which can be written in form of P by Q and Q is not equal to 0 are called rational number। चलो, तो सबसे पहली चीज P by Q में एकदम बेसिक चीजें बता रहा हूँ। P क्या है बेटा? P हमारे पास में न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर है जिसे हम क्या बोलते हैं, अंश कहते हैं, अंश। और ये Q जो है वो हर है, या इसे हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता है। तो सबसे पहली चीज इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे 0 हो सकते हैं। अब एग्जांपल समझो। एग्जांपल हमारे पास में, एग्जांपल क्या बताना, देखो 3/4, 7/9, 8/15, है ना, कुछ भी ले लो आप। ठीक है, 19/70, ठीक है, 0/5, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि Q जो है वो 5 है। P यहाँ पर 0 है लेकिन Q है क्या? नहीं है, तो इसलिए जो 0/5 है वो भी रैशनल नंबर है। लेकिन 5 अपॉन जो 0 होगा, या 7 अपॉन 0 होगा, 11 अपॉन 0 होगा, 12 अपॉन 0 होगा, ये सारे के सारे जो नंबर होंगे ये रैशनल नंबर में नहीं आएंगे। ठीक है, इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये सब की वैल्यू हो जाएगी बेटा इंफिनिटी, और ये रैशनल नंबर नहीं होंगे। चलो, इसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। इर्रेशनल नंबर, ठीक है, तो हमें इसमें अपरिमेय संख्याएं कौन सी होगी? तो ये हमें याद रखना है। हमारे पास में जो पाई है, ये पाई एक इर्रेशनल नंबर है या अपरिमेय संख्या है। एक्चुअल में जो इसका मान है 22/7 है, और जो इसका मानक रूप है अप्रोक्सीमेटली वो 3.14 है, लेकिन जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो वो कभी ऐड नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पाई एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, रूट में कोई अगर आपके पास नंबर है, मान लो वो x है, रूट x, तो बेटा x जहां पर हम क्या बोल रहे हैं, जहां पर x बराबर नहीं होगा पूर्ण वर्ग संख्या के, पूर्ण वर्ग संख्या, कंप्लीट स्क्वायर नंबर, कंप्लीट स्क्वायर नंबर। इसका मतलब क्या है? देखो स्क्वायर क्या है हमारे पास में, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, है ना, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। तो रूट में इन नंबर को छोड़ दो, √1, फिर √4, है ना, √9, √16, इनको छोड़ दो, √25, रूट कितना हो जाएगा 36, √49, इनको अगर हम छोड़ देते हैं तो ये रैशनल नंबर नहीं। इनके अलावा जितने भी नंबर हो जाएंगे वो कौन से? जैसे इनके अलावा जितने भी नंबर हो जाएंगे, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 एंड सो ऑन, इनको छोड़कर बस कंप्लीट स्क्वायर नंबर को छोड़ दो, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगे। ठीक है, और जो लास्ट टाइप है हमारे पास में 10, है ना, वो है वास्तविक संख्याएं, जो हमारे चैप्टर का नाम है ना, और जो हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर। फाइनली हम हमारी हेडिंग पर आ चुके हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होंगे भाई? कुछ नहीं है, जितने अभी तक हमने सारे के सारे नंबर पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, फिर सम, विषम, है ना, ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे? वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर कहलाएंगे। तो इसमें सारे देख लो, -5, -3, 3, 5, 0, रूट में 3, P/Q के रूप में 3/4, है ना, ये सारे के सारे नंबर एक्सेट्रा आदि, ये सारे के सारे सबको मिला दो अगर आप भर दो तो वो सारे के सारे कहलाते हैं वास्तविक संख्याएं। आज का ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, जहां पर हमने देखा कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, जिसमें पूरे टाइप्स देखे हमने। ठीक है, इसके बाद हम
कुछ चैप्टर के बेसिक्स पढ़ेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी मैथ्स है। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, काशवी_कोचिंग_क्लासेस इंस्टाग्राम चैनल है, और यूट्यूब पर हमें काशवी कोचिंग क्लासेस के नाम से सर्च करें। तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हमारी सारी की सारी वीडियो आपके तक पहुंच जाए। ठीक है।